शांति प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा के जीवन के बारे में हम जान रहे हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा हमें बार बार समझाते कि आपने ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना। अब हम उनके जीवन को जानेंगे, तभी हम उनके कदम पर कदम रखकर चलेंगे। वो क्षण जब दादा ने हीरो की बजाय भगवान को चुना, ऐसा समय आया कि दादा ने हीरो की जगह पर भगवान को चुना। जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ उनके जीवन में आया। आज मैं आपके साथ परिवर्तन का एक शक्तिशाली क्षण साझा करूंगा। वे क्षण जब दादा लेखराज, जो कभी एक समृद्ध हीरा व्यापारी थे, समृद्ध हीरा व्यापारी थे, भगवान द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने के लिए अपनी विशाल संपत्ति को पीछे छोड़ने का फैसला। धन के भ्रम को देखना, धन के भ्रम को देखना, ये सीन देखने वाला है। गहन दिव्य रहस्य उद्घाटन प्राप्त करने के बाद दादा के लिए सब कुछ बदल गया। जब वे कलकत्ता में अपने हीरे के व्यवसाय में वापस लौटे, वही व्यवसाय जिसे उन्होंने वर्षों के समर्पण के साथ बनाया था, सारी मेहनत की थी उसको बनाने में। हीरे के बारे में ABCD नहीं पता थी और हीरो के व्यापार के वर्ल्ड फेमस व्यापारी बने। तो वे अचानक उनके लिए अपरिचित, लगभग पराया लगने लगा। वो बिजनेस ही उनको क्या लगने लगा, मेरा मतलब का नहीं। वे अपने विशाल गोदाम में घूमते हुए लाखों रुपए के चमचमाते हीरों की ट्रे को देखते रहे, कुछ भी महसूस नहीं। कैसे लग रहे थे? उस पल उन्हें महसूस हुआ कि ये खजाने नहीं है, ये तो सिर्फ पत्थर, ये तो पत्थर हैं, बेजान अर्थहीन पत्थर। जाने का साहस, दृढ़ निश्चयी दादा अपने व्यापारिक साझेदार के पास गए और शांति से कहा, कृपया मुझे इस व्यवसाय से मुक्त कर दीजिए, कृपया मुझे इस व्यवसाय से मुक्त कर दीजिए। साझेदार अवाक रह गया कि आखिर दादा ही कंपनी की आत्मा थे। इसकी सफलता के पीछे प्रेरक शक्ति। जब कारण पूछा गया तो दादा ने बस इतना ही कहा, मुझे मुक्त होना चाहिए, ये व्यवसाय झूठा है, मुझे भगवान से संदेश मिला है कि कलयुग की दुनिया का विनाश होना है। मैं इस धन का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना चाहता हूं। और उसी वैराग्य की भावना में उन्होंने कहा, मैं खातों की जांच भी नहीं करूंगा, जैसा आप उचित समझे हिसाब करो। सच्चे राजसीपन का संदेश।
जब वे खातों का निपटारा करने लगे तो एक संदेशवाहक जरूरी समाचार लेकर आया। टेलीग्राम आया था। दादा के चाचा काका मूलचंद, जो एक महान परोपकारी व्यक्ति थे, बीमार पड़ गए। बिना किसी दूसरे विचार के दादा ने खातों को छोड़ दिया। साझेदार ने जो भी निपटान की पेशकश की उसे बिना किसी सवाल के स्वीकार किया। ठीक है, दे दो जो दे दो। उन्होंने घर पर एक तार भेजा जिसमें लिखा था, अल्लाह को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही, आई तार अलफ की, हुआ रेल का राह। दादा को ईश्वर साक्षात्कार हुआ और साथी को सांसारिक धन की अस्थाई रॉयल्टी मिली। बे माना दूसरा व्यक्ति, ए और बे, अलफ माना ए और बे माना दूसरा बे। वो बे नहीं हुआ, बादशाही भी होता है यहाँ पे अलग। हाँ, ए बी सी डी होता है ना, एक और बी। वो एक को तो भगवान मिला और बे को मिल गई बादशाही। और इसके साथ ही वे घर की ट्रेन में सवार हो गए। धनी व्यापारी दादा लेखराज के रूप में नहीं बल्कि पूरी तरह परिवर्तित आत्मा के रूप में अपने भीतर ईश्वर के प्रेम और सत्य का खजाना लेकर। निष्कर्ष, सच्चा धन ईश्वरीय धन है। प्रिय मित्रों, दादा लेखराज की कहानी हमें एक गहरा सबक सिखाती है। असली धन को हीरे या सोने से नहीं मापा जाता। असली धन को हीरे या सोने से नहीं मापा जाता। असली धन आत्मा में चमकने वाला ईश्वरीय सत्य का प्रकाश है, जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। जब ईश्वर पुकारता है तो बाकी सब कुछ महत्वहीन हो जाता। ईश्वर ने बुलाया है, अब उसको सुने बिना उसके सुने को अनसुना करना, हम भी उस पुकार का उत्तर देने का साहस पाए। ये कहानी हमें बताती है कि भगवान बुलाए तो हम तुरंत हाजिर हो जाए, नहीं तो फिर सुनना पड़ेगा। क्या सुनना पड़ेगा? कि भगवान जब अकल बांट रहे थे तो तुम कहां सोए हुए। इसलिए आप परमात्म ज्ञान लेने के लिए हमें देरी नहीं लगानी चाहिए। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए, ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने नजदीक के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।